भाजपाई बहुत सारे इस तैयारी में हैं कि सीटें बदल लें या टिकट बदल दें। उनकी हिम्मत हो तो उन्हीं क्षेत्रों से लड़ें। हम समाजवादी लोग तैयार हैं उनको उन्हीं के क्षेत्र में जमानत जब्त कराने के लिए। हम लोगों ने मन बना लिया कि इनके क्षेत्र नहीं बदल देंगे, वहां पर विधायक बदल देंगे, समाजवादी विधायक बना देंगे। खजाना देख करके अंधे हो गए हैं लोग, भौरा गए हैं बिल्कुल। चोर को चोर ही नजर आते हैं। आपको भी चोर नजर आ रहा है कहीं? बात तो समझ गए होंगे ना। लखनऊ में जो समाजवादी पार्टी ने काम किए हैं, राजधानी होने के साथ साथ राजधानी के हिसाब से और एक लखनऊ शहर अच्छा बने, उसके लिए समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं और जो शुरू किए गए थे काम, जिनको बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था, वो आज भी समाजवादी सरकार में काम हो रहे हैं और ये सरकार आज भी उसका उद्घाटन कर रही है। जिन कामों को 8 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था। हाल ही में आपने देखा कि सरकार, मुख्यमंत्री जी एक एटीआई की बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का चक गजरिया में, जो लगभग 9 साल पहले खत्म हो जाना चाहिए था, जिसका उद्घाटन 8-9 साल पहले हो जाना चाहिए था। आज सोचिए कब हो रहा है। और क्या सरकार सुझाव दे रही है एडमिनिस्ट्रेशन का? शासन प्रशासन जब खुद ही अड़ंगा लगाएगा और जानबूझ करके अड़ंगा लगाएगा कि पुरानी सरकार का काम है, तो सफर करेगा ही करेगा स्टेट। तो अगर उन्होंने खुद अड़ंगा ना लगाया होता, जो दूसरों को राय सुझाव दे रहे थे, उन्हीं ने अड़ंगा लगाया, जिसकी वजह से अब जाकर के उद्घाटन हुआ उसका। ये एकाध ऐसे प्रोजेक्ट नहीं, न जाने कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं। राजधानी को समाजवादी पार्टी की सरकार में जोड़ा गया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से। ये दिल्ली और लखनऊ के बाद पूर्वांचल को जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेसवे जो बनाया, उसी का एक ऐसा उदाहरण है कि आज उससे अर्थव्यवस्था बढ़ती चली जा रही है। इसके बराबर में मंडियां बननी थी। हमारे मलियाबाद के लोग आए होंगे, जानते होंगे कि आम को लेकर के बहुत शिकायत रहती थी। तो आम के लिए विशेष आम की मंडी जो बनी थी, वो जर्जर हो गई, खराब हो गई, आज भी शायद नहीं शुरू हो पाई होगी। जो कोई देखने जाएगा वो खुद महसूस करेगा कि कितनी आधुनिक आम के लिए मंडी बनी थी। जो वहां के किसान हैं, जो बागान से जुड़े लोग हैं, बाग रखते हैं, उनको सहूलियत और सुविधा मिलती। 4 लेन रोड भी दी गई मलियाबाद से हरदोई। अभी क्योंकि दूसरे जिले में इसलिए नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि दूसरे जिला जो बिल्कुल लगा हुआ है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया समाजवादी सरकार में। और पेप्सी का सबसे बड़ा प्लांट इंडिया का अगर कहीं बॉटलिंग प्लांट लगा था तो वो संडीला में, बिल्कुल मलियाबाद के बगल में लगा था। आपका लखनऊ मेट्रो जितनी बनी थी उतनी ही बनी है, आगे नहीं बढ़ पाई। कैंसर इंस्टीट्यूट, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट थी, इसमें पूरे प्रदेश और आपके प्रदेश के बाहर के जितने भी लोग हैं उनको भी इलाज मिल जाता, कैंसर का सस्ता इलाज मिलता, फ्री इलाज मिलता। उन्हें दूसरे राजधानियों में नहीं जाना पड़ता, यहीं पर इलाज मिल जाता। लेकिन इस सरकार ने वो भी काम पूरा नहीं किया, इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं अमूल का प्लांट है, पराग का प्लांट है, एचसीएल है, IIIT है, संस्कृति स्कूल है, प्लासियो मॉल है, एकाना स्टेडियम है, स्पोर्ट्स सिटी है, आगे डायल 100 है, आपका हेडक्वार्टर पुलिस का बनाया, JPNIC। ये लाल वाली बिल्डिंग दिखाई देती है आपको?
अभी जेपीएनआईसी केवल जेपीएनआईसी नहीं बल्कि किसी सोशलिस्ट लीडर का या किसी पॉलिटिकल लीडर का इतना अच्छा उसकी पॉलिटिकल लाइफ पे म्यूजियम नहीं बना होगा जो समाजवादी सरकार में जयप्रकाश नारायण जी के लिए एक म्यूजियम बनाया गया था। न केवल इन्होंने म्यूजियम बर्बाद किया, उसके साथ साथ इतनी नफरत है इनको सोशलिस्ट मूवमेंट से, सोशलिस्ट लोगों से, कि इन्होंने जेपीएनआईसी को भी बर्बाद कर दिया। जहां जेपीएनआईसी बर्बाद किया है, जो एक सेंटर बनता हमारा, जहां पर स्पोर्ट्स का था, कन्वेंशन सेंटर था और सुविधाएं थी, उसको तो बर्बाद किया ही किया है। लेकिन किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए इतना उसकी पॉलिटिकल लाइफ पर कोई म्यूजियम नहीं बना होगा देश में जो समाजवादी सरकार ने जेपी के लिए बना करके दिया था। और मैं एक जानकारी दे दूं आपको, जिस समय भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था और गठन के समय पर इस बात की बहस हुई थी कि बीजेपी का रास्ता क्या होगा, उन्होंने तय किया था कि उनका रास्ता समाजवादी होगा, सेकुलर होगा। उनके पास कोई समाजवादी नेता या चेहरा नहीं था दिखाने के लिए। जब उनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, उस समय उन्होंने जयप्रकाश जी की ही तस्वीर लगा करके ये कोशिश की थी और साबित करने की कोशिश की थी कि वो सोशलिस्ट मूवमेंट में इसी रास्ते पर चलेंगे जिनकी तस्वीर लगाई थी। उनके पास कोई नेता भी नहीं था सोशलिस्ट। अगर किसी को इतिहास पता हो तो ये जानकारी कर लें। जेपी की तस्वीर लगा करके उन्होंने सोशलिस्ट बनने की कोशिश की थी। और आज इतनी नफरत कर रहे हैं मुस्लिम भाइयों से। उनके पहले प्रस्तावक भी मुस्लिम थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के। जेपीएनआईसी बर्बाद कर दिया। आलमबाग बस स्टेशन पीपीपी मॉडल पर पहला एक एग्जाम्पलरी काम किया, वो भी बर्बाद कर दिया। लोहिया पार्क, क्योंकि अधिकारी खुद घूमते हैं तो थोड़ा बहुत देखभाल करते हैं, लेकिन जनेश्वर मिस पार्क एक ग्रीन बेल्ट थी, लंग्स थी सिटी की, इसलिए क्योंकि आसपास बड़े पैमाने पर हाई रेस बिल्डिंग्स बन गई, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, ग्रुप हाउसिंग है, कॉमर्शियल स्पेस है। इसलिए जनेश्वर पार्क को बनाया था। किसी भी शहरी आबादी में इतना बड़ा पार्क देश में नहीं मिलेगा, न देखने को आपने देखा होगा जितना आपका जनेश्वर पार्क था। उसमें क्वालिटी ऑफ प्लांटेशन थी, किस प्लांट को लगाना है वो सब निश्चित था। लेकिन इस सरकार को धन बहुत प्यारा है, धीरे धीरे स्पेस उसका भी बर्बाद कर दिया है। केजीएमयू को वो एक प्राइड थी स्टेट की और देश की, उस इंस्टीट्यूशन को और कैसे बेहतर किया जाए उसके लिए काम किया गया। 500 बेड शताब्दी जो एक यूनिट बंद थी उसको चालू किया गया। इतने डिपार्टमेंट चालू किए जो डॉक्टर्स या कभी सोच नहीं सकते थे। जो डॉक्टर्स ने सुझाव दिया वो हम लोगों ने माना और डिपार्टमेंट्स नए बनाने का काम भी केजीएमयू में किया। ऐसे न जाने कितने अनगिनत काम हम आपको गिना सकते हैं लखनऊ के जो समाजवादी सरकार में हुए। किसान बाजार नहीं रहा, वो कैफे बाजार हो गया। और जो किसानों को रुकाने की सुविधा देने का इंतजाम था वो 3 स्टार या 5 स्टार होटल बना दिया गया। सरकार ने अपनी एसेट बेच दी और अपने लोगों को लाभ कमाने के लिए वो बेच दिया गया। प्रदेश भर के बुनकर आर्टिसियंस बहुत बड़े पैमाने पर हैं। कहने को तो ये कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, लेकिन उनके लिए बाजार, उनके लिए स्थान, एग्जीबिशन के लिए उनके लिए अपॉर्चुनिटी अगर किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी। शिल्पग्राम जो लखनऊ में बना उसको भी बर्बाद कर दिया इन्होंने। और वेदांता, हालांकि इलाज महंगा है लेकिन समाजवादी लोगों की वजह से ही आया वेदांता हॉस्पिटल। अंसल में जितना भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हाईटेक सिटी, इंटीग्रेटेड टाउनशिप जो अर्बन प्लानिंग की, अर्बन लिविंग को बेटर क्वालिटी की लाइफ दे, उसके लिए अगर किसी ने काम किया था तो समाजवादी सरकार ने आपकी हाईटेक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाई थी। उसी का एक उदाहरण है कि इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट वहां पर आ रहा है। एचसीएल जिस समय मैंने उद्घाटन किया था
उस समय और उससे पहले बहुत सारे साथी मुझे जगह जगह मिलते थे, वही कहते थे कि हमारे बच्चे हैदराबाद और चेन्नई या बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, माँ बाप से दूर हैं, वो रह नहीं पा रहे यहां पर। अगर लखनऊ में होता इस तरह की कोई इंस्टीट्यूशन तो शायद वो माँ बाप के पास रह पाते। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट हुआ, हजारों के लोग वहां पर काम कर रहे हैं। तो ये तो कुछ हमने उदाहरण दिए आपको, न जाने कितने फ्लाईओवर ब्रिज बने, रिकॉर्ड टाइम में बने। इतने कम समय पे कभी फ्लाईओवर नहीं बन सकते थे। लखनऊ में इतने रिकॉर्ड टाइम में, और मुझे याद है उस समय जो एनडी तिवारी जी हम लोगों के साथ आते थे, रहते थे, कई बार वो खुद इंस्पेक्शन पे निकलते थे कि लखनऊ में कौन सा फ्लाईओवर बन रहा है कि कौन सा नहीं बन रहा है। और एक फ्लाईओवर की तो कहानी बहुत लंबी थी, उसको बनाने के लिए न जाने कितना हम लोगों को मेहनत करनी पड़ी, उसके बाद जाकर के वो फ्लाईओवर बना। और जो उनकी शिकायतें थी या जो उनकी चीजें थी कि ये हो जाए, वो सब शामिल करके हम लोगों ने फ्लाईओवर बनाया। ग्रीन कवर लखनऊ का बढ़ाया, रिवर फ्रंट क्रिएट किया। वो एक ऐसा रिवर फ्रंट जो देश के लिए एग्जाम्पल है कि अगर शहर में साफ सुथरी नदी कैसे बहेगी, उसके लिए एक मॉडल हम लोगों ने तैयार किया। लेकिन सरकार ने खुद बर्बाद कर दिया पूरा। पानी तो इतना गंदा है कि अगर आप पास जाओगे तो नाक बंद करनी पड़ेगी आपको। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, न केवल ये काम किए थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने मन बनाया, सभी समाजवादियों ने, कि भाजपाई बहुत सारे इस तैयारी में हैं कि सीटें बदल लें या टिकट बदल दें, उनकी हिम्मत हो तो उन्हीं क्षेत्रों से लड़ें। हम समाजवादी लोग तैयार हैं उनको उन्हीं के क्षेत्र में जमानत जब्त कराने के लिए। सुनायल के लखनऊ के जो भाजपाई लोग हैं वो क्षेत्र बदलने की तैयारी में हैं। हम लोगों ने मन बना लिया कि इनके क्षेत्र नहीं बदल देंगे, वहां पर विधायक बदल देंगे, समाजवादी विधायक बना देंगे। और 1090 वुमेन हेल्पलाइन सुप्रीम कोर्ट तक ने तारीफ की थी। सरोजनी नगर के लोग जानते होंगे मिड डे मील, हॉट गरम गरम खाना कैसे पहुंचे। अक्षय पात्र शुरू किया था, न केवल एक शुरू किया था बल्कि उनके साथ एमओयू किए थे कि उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे और जिलों में भी शामिल किया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में वही एमओयू काम आया जो कभी अक्षय पात्रा के साथ समाजवादी सरकार में हुआ था एमओयू। तो बच्चों को समय पर गर्म खाना मिले, स्वादिष्ट मिल जाए खाना, पौष्टिक खाना मिले। और इसी शहर में सबसे ज्यादा लैपटॉप बांटने का काम भी समाजवादियों ने किया। एकेटी यूनिवर्सिटी बनाई, हमारे जो पूर्व रहे राष्ट्रपति, उनके सम्मान में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उनके सम्मान में कर दी। उस यूनिवर्सिटी को भी ये बर्बाद करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। आज अखबार में पढ़ा कि देश में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज अगर कहीं बंद हुए तो उत्तर प्रदेश में बंद हुए, कि जब मुख्यमंत्री ही नहीं जानते क्या होता है इंजीनियर, और इतने अच्छे इंजीनियर बने मुख्यमंत्री जी कि उन्होंने लखनऊ के ग्रीन कॉरिडोर डिजाइन किया है। ये जो लखनऊ का ग्रीन कॉरिडोर डिजाइन हुआ है 7,000 करोड़ का, ये किसी इंजीनियर ने डिजाइन नहीं किया है, ये मुख्यमंत्री ने खुद डिजाइन किया है। इसलिए आपको हर जगह रुक करके ही जाना पड़ेगा। सर, आगामी 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इसमें कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जिनको आप राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे? एक मुद्दा तो बहुत जरूरी होगा कि जिसमें पत्रकार साथी हमारे निष्पक्ष हों और जानते हुए भी चुप रहें, जानते हुए भी चुप रहते हैं, जानते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं। जो आस्था और हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रही है, सब जानते हुए भी चुप हैं और राजनीति को समझ नहीं पा रहे। पावर स्ट्रगल इतनी है कि एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं और ये डबल इंजन चल नहीं रहे, डबल इंजन टकरा रहे हैं। डबल इंजनों में पावर स्ट्रगल चल रही है और ऐसे
ऐसी पावर स्ट्रगल कि उन्हें कोई श्रद्धा और आस्था से परवाह नहीं है। खजाना देख करके अंधे हो गए हैं लोग, भरा गए हैं बिल्कुल। एक कहावत नहीं, कनक कनक 100 गुना, क्या है वो, मादकता दिखाए। देखिए हमने तो बोला ही है, आप सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। सोचिए आप क्या हालत है बताओ। और चोर को चोरी नजर आते हैं। चोर को चोरी नजर आते हैं। आपको भी चोर नजर आ रहा है कहीं? चोर को चोरी नजर आ रहा है। बात तो समझ गए होंगे ना आप? नहीं, चोर भाई, चोर को चोरी नजर आ रहा है ना, क्या कर सकते हैं आप?